हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों ने सवाल भेजा है, ये जो अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस आया है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। पहले इमरान खान ने काफ़ी इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पे स्पीचेस भी की थी, और फिर देर आफ्टर ये ऑर्डिनेंस आया। उसको ऑर्डिनेंस का नाम है अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और ये इंसेंटिव के तौर पे दिया गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, कि जैसे कि आजकल के हालात में तकरीबन सारे ही कारोबार बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तो एक जो रोज़गार को बूस्ट अप करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिससे बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसी हवाले से ये ऑर्डिनेंस लाया गया। इस ऑर्डिनेंस का बेसिक मकसद था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किस तरह चलाया जाए। अब इसके अंदर कुछ इन्होंने इंसेंटिव्स या टैक्स रेट्स में कमी दी है या छूट दी है डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। तो इस ऑर्डिनेंस और ये टाइम स्पेसिफिक है। इस ऑर्डिनेंस का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो डेडलाइन दी गई है, यानी डेट दी गई है सितंबर 2022 के सितंबर तक, यानी वो मंसूबा, वो कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह की कमर्शियल रेजिडेंशियल हो, जो कि अभी इस 2020 में इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद स्टार्ट हो, और 2022 के सितंबर के मंथ में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रोजेक्ट। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, टाइम स्पेसिफिक इसमें रेस्ट्रिक्शन है, ताकि इसका मकसद ये टाइम रेस्ट्रिक्शन लगाने का कि वाकई में जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऐसे लोग जो कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेन रोल प्ले करते हैं, तो वो इस ऑर्डिनेंस का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो एक जल्दी से काम स्टार्ट करें और विद इन 2.5 years इसको कंप्लीट करें, ताकि एक बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट हो और लोगों को रोज़गार मिले। तो इसमें ये एक अहम चीज़ है कि जो तकरीबन 2.5 साल का टाइम दिया गया है कि आप ये 2.5 साल के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे, तभी आप इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठा पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर किसी ने फ़ायदा उठा लिया ये, यानी इस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ टैक्स में छूट दी गई है, कुछ रियायत दी गई हैं, और साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, उनको फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए इक़दाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्लॉट ख़रीदता है, प्लॉट ख़रीदने के बाद उसका लेआउट प्लान बनता है। लेआउट प्लान बनने के बाद डिफरेंट किस्म की NOCs चाहिए होती हैं उस बिल्डर को या डेवलपर को जो वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिल्डिंग, वो किस तरह की बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। तो उसके हवाले से डिफरेंट किस्म की NOCs वगैरह डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं। वो भी स्पीडी देने का इसमें कहा गया है, ताकि कहीं पे कोई रुकावट ना हो, और जो ये इकॉनमी को तेज़ करने के लिए और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए जितना जल्द हो सके इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। और इसके हवाले से जो मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनका कहना है कि इस ऑर्डिनेंस के बाद काम में कुछ आसानी हुई है, और एक जो स्लो ट्रैक पे पहले चीज़ें होती थी, अब वो ज़रा फास्ट ट्रैक पे हो रही हैं। और साथ साथ इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपसे ज़राए आमदन का नहीं पूछा जाएगा। फ़र्ज़ करें किसी बिल्डर ने, किसी डेवलपर ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसमें चाहे कितने ही पैसे, करोड़ों अरबों रुपए लगाए, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, कि ये पैसे आपके पास आए कहाँ से। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टैक्स में छूट वगैरह रियायत देना वो एक सेकेंडरी स्टेज पे सेकेंडरी चीज़ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपसे सोर्स ऑफ इनकम का नहीं पूछा जाएगा। नेब आपको तंग नहीं करेगा, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपसे नहीं पूछेगी कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो एक तरह से उनको इस्तिस्ना हासिल होगी, एग्जेम्पशन होगी, कि उनसे पूछा नहीं जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है।
क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि हमारे मुल्क में, हमारी इकॉनमी के अंदर ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। एक तो वो मनी है ना जो डॉक्यूमेंटेड है, जो इकॉनमी में, बुक्स में, अकाउंट्स में आती है और समझ में आता है, पैसे जो सामने नज़र आते हैं। लेकिन ये उस पैसों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो पैसे डंप किए हुए हैं, ब्लैक मनी के तौर पे छुपाए हुए हैं। और अब उसको जब से ये नेब एक्टिव हुआ है, स्पेशली नवाज शरीफ के केस के बाद, तो लोगों ने पैसा अपना छुपा के रखा हुआ है। वो पैसा मार्केट में ला नहीं रहे, कोई भी बिजनेस एक्टिव में उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहला उनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उस सूरत में, सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा, उनके पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जैसे नेब है, FIA है और डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, वो पहुंच जाएंगे कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, इनका सोर्स बताएं। अब ब्लैक मनी का तो कोई सोर्स नहीं होता। ब्लैक मनी आती है करप्शन से, ब्लैक मनी आती है क्राइम से, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती। और इसमें ब्लैक मनी में जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो करप्शन का है। पिछले कई सालों से, हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है। करप्शन इतनी ज़्यादा हुई है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी करप्शन हुई है। तो अब इन्होंने ये जो स्टेप उठाया है इस वक्त, उस ब्लैक मनी को जो कि पड़ी हुई है, लोगों ने तो गोदामों में, बेसमेंट्स में, ज़मीन के अंदर खुदाई करके वहाँ मतलब पैसे दफनाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं, क्योंकि बैंक में रख नहीं सकते। किसी कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे तो पकड़े जाएंगे, बैंक में अगर डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के पास भी एक लिमिट है, उससे अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा पैसा फर्ज करें 50 लाख करोड़ तक भी अगर लाता है तो उससे बैंक सोर्स ऑफ इनकम पूछ लेती है। कि अब इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मेरे क्लाइंट के हवाले से केस के सिलसिले में मुझे उनका कुछ रजिस्ट्री वगैरह करवानी थी, तो उनकी जो ना एक उनकी पेमेंट करनी थी उनके ब्याह पे कहीं पे। तो वो जब बनाने गए पे ऑर्डर तकरीबन वो बनवा रहे थे उस पर, यानी तकरीबन 80 लाख का पे ऑर्डर बनवाने गए। तो उस पे ऑर्डर को लेकर बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उनसे पूछा गया कि ये आप किस लिए बनवा रहे हैं। उन्होंने जब बताया कि मैंने बिज़नेस ट्रांजेक्शन की है, तो फिर एविडेंस मांगा गया कि व्हाट इज़ द बिज़नेस ट्रांजेक्शन, क्या किया है आपने। भाई ये मैंने फ़लाँ प्रॉपर्टी में ख़रीदा हूँ, उसके हवाले से पेमेंट कर रहा हूँ। तो वो प्रॉपर्टी के पेपर ले आए, वो एग्रीमेंट ले आए जिससे आपने ख़रीदा है, उसने टैक्स भरा हुआ वगैरह, इस तरह के यानी हज़ारों सवाल। तो बड़े इशूज़ आए। तो फिर उसका दूसरा एक हल निकाला गया, वो 80 लाख का पे ऑर्डर तो फिर रेफ़र कर दिया गया, बनवाया नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि बैंक में भी पैसा ब्लैक मनी वाला लोग नहीं रख सकते। अब मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि ब्लैक मनी इज़ अ गुड थिंग। मैं बता रहा हूँ कि इस ऑर्डिनेंस के लाने का मकसद ये है कि वो पैसा जो लोगों ने डर और खौफ की वजह से छुपा के रखा हुआ है, वो इस ऑर्डिनेंस की आड़ में बिज़नेस में लाएंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जिससे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अब ये सब इसका ऑर्डिनेंस का मकसद था, और अभी तो ये इन प्रोग्रेस है। इट इज़ जस्ट ए बिगनिंग। ये अभी शुरुआत है, और शुरुआत में भी इसके हवाले से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने सुनने को मिल रही हैं। सो लेट्स होप फॉर बेटर, फॉर द बेस्ट। और दैट्स इट अबाउट ये जो ऑर्डिनेंस के बारे में इतना ही फ़िलहाल बात हो सकती है। अब इस पर मज़ीद इन फ्यूचर जब ये इस पर काम, अब इसमें ये दिसंबर 2020 तक की भी इसमें जो डेडलाइन है कि जो लोग भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो दिसंबर 2020 तक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यानी जो पेंडिंग केसेस होंगे, जो मामला जिनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वही चल रहे होंगे। कोई नई एप्लीकेशन या कोई ऐसी कोई नया प्रोजेक्ट इस ऑर्डिनेंस की हेल्प से स्टार्ट नहीं किया जा सकेगा आफ्टर दिसंबर 2020। तो ये मतलब फ़ायदा उठाने की आखिरी तारीख है। और जो भी प्रोजेक्ट अभी जो कुछ स्टार्ट भी हो गए, जो होने वाले हैं, उनके लिए ये है कि वो विदिन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2022 2022 के सितंबर के मंथ तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन या कंप्लीशन जब भी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका फिर जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है।
तो इनको सबको यही कहा गया कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे बाय द एंड ऑफ सितंबर 2022। थैंक यू।